हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। शुभ नृसिंह चतुर्दशी। तो आज के दिन भगवान श्री नृसिंह देव प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में, भक्त को रक्षा करने के लिए। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु नर और सिंह, मनुष्य और सिंह के रूप में प्रकट अपने आप को प्रकाशित किए। तो भगवान नृसिंहदेव आज के दिन वैशाखी शुक्ला चतुर्दशी तिथि के दिन आंध्र प्रदेश के अहोबिलम क्षेत्र में, जहाँ पर हिरण्यकशिपु का राज्य था, प्रहलाद महाराज का जहाँ पर जन्म हुआ था, हिरण्यकशिपु के राज्य में एक स्तंभ खंभे में से प्रकट हुए अपने भक्त को रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। तो नरसिंहदेव वहाँ पर प्रकट हुए अहोबिलम क्षेत्र में, और प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को वध किए, दलन किए, भक्त प्रहलाद को रक्षा किए। और इस प्रकार से भक्त की रक्षा और दैत्यों को दलन करके भगवान नृसिंहदेव वहाँ से विश्राम करने के लिए आ गए श्रीधाम नवद्वीप में। श्रीधाम नवद्वीप के एक जगह, एक क्षेत्र गोद्रुम द्वीप जिसको कहा जाता है, 9 द्वीप है, 9 द्वीपों में से गोद्रुम द्वीप, जहाँ पर इस गोद्रुम द्वीप में जहाँ पर मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती थी। उस समय सत्ययुग की बात है, मंदाकिनी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती थी। आज वह नदी सूख गई है। उस नदी के कुछ अंश, जलाभाग का कुछ अंश दिखाई देता है, लेकिन नदी प्रवाहित, नदी का स्रोत जो है वो सूख गया है। तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती थी। इसी मंदाकिनी नदी के तट में आकर भगवान नरसिंहदेव विश्राम किए थे। इस नदी में आकर अपने हाथ और नाखून को धोए थे। हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद, जो कि नरसिंह भगवान के हाथों में, नाखूनों में खून लगा हुआ था, तो खून से सने हुए अपने हाथ और नाखून को इस मंदाकिनी नदी में धोकर, मंदाकिनी नदी के पानी पीकर अत्यंत तृप्त हुए थे और यहीं पर विश्राम करने लगे। सारे देवताएं जब देखे कि अहोबिलम से भगवान नवद्वीप धाम में आए हैं, तो सारे देवताएं, ब्रह्मा, शिव आदि सारे देवताएं और सारे देवी यहाँ पर आकर भगवान नृसिंहदेव की सेवा में रत हुए। भगवान नृसिंहदेव की सेवा के लिए सारे देवताएं आ गए और यहाँ पर विश्वकर्मा के द्वारा प्रस्तर खंड, पत्थर के द्वारा सुंदर सुंदर देवताओं का आलय, देवालय बनाया गया। तो स्थान में, अपने अपने स्थान में सभी देवताएं रहकर भगवान श्री नृसिंहदेव की सेवा पूजा किए थे। इसलिए इस स्थान को आज भी देवालय या देवपल्ली या नृसिंहपल्ली, नृसिंह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सब कोई परिचित है इस स्थान को। कहते हैं नरसिंह क्षेत्र या नरसिंहपल्ली या देवपल्ली। पल्ली का मतलब होता है गांव, देवताओं का गांव या नरसिंह का गांव। नरसिंहपल्ली, देवपल्ली या नरसिंह क्षेत्र के नाम से इस स्थान को जानते हैं। नवद्वीप धाम में यह स्थान आज भी है। सुंदर भगवान नृसिंहदेव का विग्रह आज भी पूजा अर्चन होती है। तो यहाँ पर भगवान नरसिंहदेव आए, अपने हाथों को, खून से सने हुए हाथों को धोए मंदाकिनी में और यहाँ पर विश्राम किए थे। तो बाद में मंदाकिनी नदी इस स्थान को प्लावित किए, डुबो दिए। काफ़ी समय तक, अनेकों समय तक मंदाकिनी नदी के नीचे यह स्थान दबा रहा और बहुत दिनों तक नदी के नीचे दबा रहने के कारण यह स्थान मिट्टी के द्वारा आच्छादित हो गया, मिट्टियों से ढक गया। मिट्टी के नीचे ये स्थान चला गया। बाद में कालों के प्रभाव से जब मंदाकिनी नदी दूर हटी, सूख गई, तो स्थान पुनः प्रकट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, नवद्वीप धाम में अवतरण किए, उस समय नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर
महाप्रभु के विभिन्न लीला स्थानों को दर्शन करा रहे थे, नवद्वीप धाम का दर्शन करा रहे थे। विभिन्न स्थानों को दर्शन कराते कराते जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु इस देवपल्ली में आए, नरसिंह क्षेत्र देवपल्ली में आए, और देवपल्ली में आकर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को दिखा रहे हैं, जो कि नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ में वर्णन किए हैं। तो नरसिंह भगवान के इस क्षेत्र को, इस देवपल्ली को नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी को दिखा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी से कह रहे हैं, देवपल्ली এই হয় श्री नृसिंह देवालय, सत्ययुग হইতে परिचय। यह स्थान सत्ययुग से परिचित है। यह देवपल्ली है, देवताओं का गांव है। नृसिंह का देवालय यहाँ पर देखो, यहाँ पर नृसिंह भगवान का देवालय, नृसिंह भगवान और सारे देवताओं का आलय यहाँ पर देखो। यह स्थान सत्ययुग से परिचित है। प्रह्लादेरे दया करी हिरण्य बोधिया हरि, यही स्थाने करिला विश्राम। प्रह्लाद के प्रति दया करके हिरण्यकशिपु को वध करके इस स्थान पर विश्राम किए नरसिंहदेव। यही स्थाने करिला विश्राम, इस स्थान पर विश्राम किए। ब्रह्मा आदि देवगण निज निज निकेतन, कोरिया एक बसाइलो ग्राम। तो भगवान जब नरसिंहदेव जब आकर यहाँ पर विश्राम करने लगे तो ब्रह्मा आदि सारे देवगण आकर अपना निज निज निकेतन, निज निज घर, आलय यहाँ पर निर्माण किए, और इस प्रकार से सारे देवताएं अपना एक ग्राम, अपना एक गांव बनाए। बसाइलो एक ग्राम, एक गांव को बसाए। यहाँ पर सारे देवताएं आकर यहाँ पर बस गए। मंदा के नितट धरी टीलाई बसती करी, नृसिंह सेवाई हईल रत। इस मंदाकिनी के तट में आकर सारे देवताएं बस गए। अपने अपने वासस्थान में रहकर सारे देवताएं नृसिंह सेवाई हईल रत, नृसिंहदेव की सेवाओं में रत हुए, नृसिंहदेव की सेवा करने लगे। तो इस प्रकार से उस समय सत्ययुग में सारे देवताएं मिलकर, ब्रह्मा आदि सारे देवताएं भगवान नृसिंहदेव की पूजा सेवा किए थे। बाद में नदी के नीचे दब गए, मंदाकिनी प्लावित किए, इस स्थान को डुबो दिए काफ़ी समय तक। बाद में जब पुनः प्रकट हुआ तो ये स्थान मिट्टी के नीचे चला गया था। उन देवताओं का जो आलय था, भवन था, वो मिट्टी के नीचे, नरसिंह भगवान का मंदिर भी मिट्टी के नीचे दब गए थे। काफ़ी समय तक यह स्थान मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। भगवान नरसिंहदेव काफ़ी समय तक मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। फिर किसी एक समय महाप्रभु के लीला के अंतर्धान होने के बाद किसी एक समय यहाँ के एक निवासी गो सेवक, गोवाला, गाय गाभियों का जो पालन करते हैं गोवाला, इस समय यहाँ पर अपने गायों को लेकर यहाँ घास चराने के लिए आते थे। तो उनमें से जो उनकी जो सारी गायों में से एक गाय थी जो कि सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा दूध देती थी। तो एक दिन कोई दिनों से ये गोवाला, ये गोपालक देखा कि उनकी यह गाय जो सबसे अच्छी दूध, ज़्यादा दूध देती है, वो कुछ दिनों से दूध नहीं दे रही है। तो आश्चर्य हुए कि ये दूध क्यों नहीं दे रही है, इसकी दूध कहाँ जा रही है। मैं खुद इनको चराने के लिए जाता हूँ तो लेकिन इसका दूध कहाँ जाती है, शाम को आकर ये दूध क्यों नहीं देती है पहले के जैसा। तो इस प्रकार से उनको संशय हुआ और उन्होंने गाय का अनुसरण करने लगा, नज़र रखने लगा गाय के प्रति। तो एक दिन देख रहे हैं वह गाय घास चरते चरते अकेले धीरे 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 एक निर्जन स्थान में जाकर, एक निर्जन स्थान में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते ही उसके स्तन से अपने आप दुग्ध निर्गत होने लगता है, दूध गिरने लगता है। और सारा दूध गिरने के बाद, निकलने के बाद वो गाय धीरे धीरे अन्य सारे गायों के साथ आकर घास चरने लगती है। तो वो गोपालक इस स्थान को चिन्हित करके रखे और शाम को गांव के ब्राह्मणों को इकट्ठा करके इस बात को बताए। गांव के ब्राह्मणों ने कहे कि देखो, यह अनुमान ऐसा लग रहा है कि यह दैवी शक्ति है इस स्थान में,
या तो यहाँ कोई देवताओं का मूर्ति है मिट्टी के नीचे। तो कल हम लोग सुबह जाकर यहाँ के मिट्टी को हटाकर देखेंगे कि यहाँ पर क्यों गाय आकर दूध देती है अपने आप से। तो पर दूसरे दिन ब्राह्मण लोग गांव के दूसरे लोगों को लेकर वहाँ के मिट्टी को हटाए। मिट्टी हटाते ही उन लोगों को थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही उन लोगों को एक सुंदर सा विग्रह दिखाई दिया। पत्थर से बनी हुई शिला मूर्ति, शिला विग्रह दिखाई दिया। और थोड़ा सा मिट्टी हटाए तो ब्राह्मण लोगों ने देखे कि यह नरसिंह भगवान का विग्रह है। सुंदर अपूर्व एक विग्रह नरसिंहदेव का। उन लोगों ने इस सुंदर अपूर्व नरसिंहदेव के विग्रह को मिट्टी से ऊपर उठाए। भगवान नरसिंहदेव उसी रात को सारे ब्राह्मणों को स्वप्न दिए कि तुम लोग मेरी पूजा यहाँ पर प्रचलन करो, मैं यहाँ पर सत्य युग से प्रकट हूँ, तुम लोग मेरी पूजा मेरी सेवा शुरू करो। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने, गांव वालों ने मिलकर नरसिंह भगवान का एक मंदिर बनाए और वहाँ पर नरसिंह भगवान का छोटा मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की। बाद में कृष्णनगर के जब राजा बने, राजा कृष्णचंद्र, नवद्वीप शांतिपुर के निकट कृष्णनगर है। कृष्णनगर के राजा जब बने कृष्णचंद्र, तो राजा कृष्णचंद्र ने यहाँ पर एक सुंदर नरसिंहदेव का एक सुंदर बड़ा एक मंदिर निर्माण किए, जो आज हम भी दर्शन करते हैं। इस देवपल्ली या नृसिंह क्षेत्र में आज भी वह मंदिर हम दर्शन करते हैं। नरसिंह भगवान जिस मंदिर में आज भी पूजित हो रहे हैं, तो वह मंदिर राजा कृष्णचंद्र, कृष्णनगर के राजा बनाए थे। तो इसी स्थान में इस प्रकार से नरसिंहदेव अपने आप को पुनः प्रकट किए, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को अनुग्रह कृपा करने के लिए, भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए। भक्त वत्सल भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंहदेव गोद्रुमद्वीप, श्रीधाम नवद्वीप में अपने आप को प्रकाशित किए। तो यह क्षेत्र आज भी हमें दर्शन मिलता है। वो देवालय, देवपल्ली दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऊंचा स्थान, उन लोगों का जहाँ पर वासस्थान था, वो ऊंचा स्थान आज भी है। मंदाकिनी नदी का कुछ भाग, कुछ हिस्सा जलाशय के रूप में, एक छोटा तालाब के रूप में हमें दिखाई देता है। मंदाकिनी नदी का जो प्रवाह थी, धारा थी, वो आज सूख गई है कालों के प्रभाव से। तो जो भी हो, आज भी वो स्थान है। यहाँ पर नरसिंह भगवान का पूजा आज भी सेवा पूजा हो रही है। आज के तिथि के दिन, नरसिंह चतुर्दशी तिथि के दिन, यहाँ पर असंख्य लोग आते हैं भगवान नरसिंहदेव की पूजा आराधना करने के लिए, और इस अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। तो इस प्रकार से देवपल्ली या नृसिंहपल्ली में भगवान नरसिंहदेव अपने आप को प्रकाशित किए। भगवान भक्त वत्सल के लिए, भक्त वात्सल्यता के कारण भक्तों को रक्षा करने के लिए, कृपा करने के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए अपने आप को विभिन्न रूपों में, विभिन्न जगह में प्रकाशित करते हैं। तो भगवान हमें कृपा करने के लिए अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है इस भगवान की सेवा करें, पूजा करें, व्रत इत्यादि का पालन करें। तो आज इसी नरसिंह भगवान का शुभ आविर्भाव तिथि है, नरसिंह चतुर्दशी तिथि। सभी को इस तिथि को पालन करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, और भगवान श्री नरसिंहदेव के पास प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद आपके प्रिय भक्त बने थे, उसी प्रकार हम भी आपका प्यारा भक्त बन सकूं, आपका भक्ति कर सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।